नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो परीक्षा थी वो शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गई है। लेकिन देखिए, अब अभ्यर्थियों को इंतज़ार है तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का। लेकिन देखिए, अब टीआरई 3 रिजल्ट से पहले अब शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा एक मांग ये भी उठने लगी है कि इस बार जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में आयोग के द्वारा वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का जो फार्मूला है वो तय किया जाए। देखिए, आपको हम विस्तार से बताएंगे और आपको बताते चले कि देखिए, अब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा अब ये मांग उठने लगी है कि इस बार जो टीआरई 3 का जो रिजल्ट दिया जाएगा उस रिजल्ट में वन कैंडिडेट और वन रिजल्ट का जो फार्मूला है वो बीपीएससी आयोग लागू करे। आपको हम बताते चले कि देखिए, और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका ये भी कहना है कि अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की जो फार्मूला है वो लागू नहीं होती है तो कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका रिजल्ट 2 बार 3 बार आ जाता है। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है कि जो सीटें होती है वो खाली रह जाती है। देखिए, आपको हम विस्तार से बताएंगे। कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं जो 1 to 5 में भी शामिल हुए हैं और 6 to 8 में भी शामिल हुए हैं। और तो ऐसे में होता है, कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका 2-2 जगहों पर रिजल्ट आ जाता है, लेकिन वो ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह, और ऐसे में एक जो सीट होता है वो खाली रह जाता है। लेकिन देखिए, अब टीआरई 3.0 रिजल्ट से पहले अब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये मांग उठने लगी है। और अब कहा जा रहा है कि इस बार जो टीआरई 3 का जो रिजल्ट आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा उस रिजल्ट में ये फार्मूला लागू किया जाए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। इससे ये होगा कि जो सीटें खाली रह जाती है वो खाली नहीं रह पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग होंगे वो उनका जो रिजल्ट है वो आएगा। और वहीं देखिए, साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि देखिए, अब लगातार ये भी देखा जाता है कि लगातार जो कई जगहों से जो फर्जी शिक्षक होते हैं वो गिरफ्तार होते हैं। फर्जी तरीके से जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करा के बहाल हो जाते हैं। लेकिन देखिए, इस बार आयोग जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा आयोग को ये भी चेतावनी दिया जा रहा है कि इस बार जो काउंसलिंग कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कराया जाएगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से जाँच करके कराई जाए। क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनाते हैं और फर्जी तरीके से उनका वेरिफिकेशन हो जाता है और वो शिक्षक भी बन जाते हैं, लेकिन बाद में जब वेरिफिकेशन होता है तो वो पकड़े जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए, टीआरई 3.0 रिजल्ट आने से पहले अब शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बीपीएससी आयोग से एक बड़ी मांग कर दी गई है। और जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनका साफ साफ कहना है कि इस बार जो आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी किया जाएगा उस रिजल्ट में वन कैंडिडेट और वन रिजल्ट का जो फार्मूला है वो आयोग तय करे। और इससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग होंगे उनका रिजल्ट आएगा। और साथ ही साथ देखिए, फर्जी डॉक्यूमेंट को लेकर भी शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग को चेतावनी दिया गया है, आगाह किया गया है कि कई ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनाते हैं और फर्जी तरीके से बहाल होते हैं। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि इस बार जो काउंसलिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाए। अब देखना ये होगा कि जब शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा ये मांग उठने लगी है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, अब इस पर बीपीएससी आयोग के द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जाता है और जब टीआरई 3 का जब रिजल्ट आता है उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।